साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आदिल दुर्रानी और राखी सावंत के केस में नई खबर है, सबसे बड़ी खबर है और राखी सावंत अब हवालात जाएंगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसके मुताबिक राखी सावंत उसी लॉकअप में जाने की तैयारी कर रही है जिसमें आदिल दुर्रानी को रखा गया है। आदिल को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर लाया गया था और उसके बाद केस में नया ट्विस्ट आ गया है, राखी को भी बुलावा आ गया है। यही नहीं, इससे भी बड़ी खबर यह है कि दोनों को आमने सामने तक बैठाया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दोनों आमने सामने बैठेंगे और उसके बाद बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ निकलेगा। तो कैसे आदिल दुर्रानी के प्लान में आखिरकार फंसी गई राखी सावंत, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि वाकई में क्या अब राखी फंस गई या फिर मामला कुछ और है, कमेंट जरूर करें। तो आदिल दुर्रानी को राखी सावंत के आरोपों के बाद जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद आदिल को पहले जेल भेजा गया और फिर 12 दिन की जेल के बाद दोबारा सुनवाई हुई तो नाटकीय अंदाज में इस बार आदिल दुर्रानी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया और 20 फरवरी तक पुलिस को पूछताछ की परमिशन दे दी गई। अब मुंबई के ओशिवारा थाने के लॉकअप में आदिल दुर्रानी को रखा गया है। वहां कई राउंड की पूछताछ उससे हो चुकी है, कई तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं आदिल दुर्रानी से, लेकिन अब अचानक इसी केस में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राखी सावंत को पुलिस स्टेशन से बुलावा आ गया है और सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि राखी को हवालात के अंदर लेकर जाया जाएगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान जब आदिल दुर्रानी से कई सवाल पूछे गए तो कुछ के तो सीधे सीधे उसने जवाब दिए, लेकिन हाँ, सूत्रों के मुताबिक कई सवालों पर आदिल दुर्रानी राखी सावंत से भी पूछने की बात कहने लगा, जिसके बाद तय किया गया कि राखी को भी बुलाया जाएगा और राखी सावंत को ओशिवारा थाने से बुलावा आ गया। सूत्रों के मुताबिक आदिल दुर्रानी और राखी सावंत को आमने सामने बैठाया जाएगा और आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी, न सिर्फ आदिल से बल्कि सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत से भी सवाल जवाब हो सकते हैं। और जो राखी सावंत अब तक इस केस में आगे नजर आ रही थी, प्लस दिख रही थी, वो अचानक से माइनस नजर आ रही है, पीछे दिख रही है और एक तरह से कहें तो आदिल दुर्रानी के प्लान में फंसती हुई राखी दिख रही है, क्योंकि आदिल के वकील पहले ही कह चुके हैं कि जो राखी सावंत ने आरोप लगाए हैं वो सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि राखी के साथ कोई मारपीट कर सकता है या फिर राखी के पैसे अगर कोई ले सकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राखी इतनी कमजोर न दिखती है और ना ही राखी इतनी कमजोर है। लिहाजा ये सोचना कल्पना से भी परे है। और यही नहीं, वकील ने यहाँ तक कहा था कि राखी सावंत ने ये सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था, लिहाजा अब यहीं पर हो सकता है कि अपने वकील के प्लान के आधार पर ही आदिल दुर्रानी आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए आदिल दुर्रानी ने मास्टर स्ट्रोक मार दिया, पूछताछ के लिए राखी का नाम ले लिया, राखी को भी उलवा लिया और राखी सावंत को पुलिस के लॉकअप से बुलावा आ गया है, जो राखी नहीं चाहती थी, जिससे राखी बचना चाहती थी। अब वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है और आगे भी यही होने वाला है। जी हाँ, आगे क्या होने वाला है वो भी आपको बताते हैं। अब 20 फरवरी तक आदिल दुर्रानी की पुलिस रिमांड है और उसके बाद आदिल को एक बार फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, तो उसके बाद हो सकता है कि आदिल को फिर से जेल भेज दिया जाए, तो लिहाजा उससे पहले ही ये पूछताछ होगी, यानी कि 19 फरवरी और 20 फरवरी 2 ही दिन बचे हैं और उसमें ही ये पूछताछ होगी। अब राखी सावंत और आदिल दुर्रानी को आमने सामने बैठाया जाता है और अगर पूछताछ हो ही जाती है तो फिर बड़े खुलासे हो सकते हैं और पूरा सच सामने आ जाएगा कि आखिर झूठ बोल कौन रहा है, सच कौन बोल रहा है। और अगर राखी सावंत किसी झूठे आरोप को लगा रही है, कोई गलत बात बोल रही, तो उसकी भी पोल खुल जाएगी और अगर आदिल दुर्रानी कुछ छुपा रहा है, कुछ गलत उसने किया, तो उसकी भी पोल खुल जाएगी। लेकिन हाँ, फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि राखी सावंत फंस गई है, आदिल के प्लान में राखी अटक गई है, बुरी तरह से जकड़ गई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई आमने सामने पूछताछ होती है तो राखी सावंत फंस जाएगी या फिर आदिल दुर्रानी के लिए खराब होने वाला है? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो 16 फरवरी को आदिल को कोर्ट में पेश किया गया था, तो आदिल खान दुर्रानी को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। राखी सावंत के वकील ने पुलिस कस्टडी की मांग की थी, जिसके बाद आदिल को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया और देर शाम मुंबई के ओशिवारा थाने की पुलिस आदिल को लेकर लॉकअप पहुंची, हवालात पहुंच गई। अब शाम करीब 5 बजे के आसपास आदिल खान दुर्रानी को हवालात में लाया गया और आदिल को वहां खाना भी दिया गया, क्योंकि दिन भर सुनवाई के दौरान आदिल कोर्ट में ही था और उसके बाद रिमांड में भी काफी वक्त लग गया था, कोर्ट की प्रोसीजर में काफी वक्त लग गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाम करीब 6 साढ़े 6 बजे के आसपास आदिल को खाना दिया गया। अब उसके बाद आदिल को शायद लग रहा होगा कि अब कुछ होगा नहीं, आज का दिन निकल गया, मगर पुलिस तो पूरी तैयारी करके बैठी थी। करीब घंटे भर के ब्रेक के बाद 7:30-8 बजे के आसपास आदिल
दुर्रानी से सवाल जवाब शुरू हो गए। जी हाँ, आशियारा थाने के हवालात में बने इंटरोगेशन रूम में आदिल को ले जाया गया और पहले ही दिन या कहें कि पहले ही रात आदिल दुर्रानी से सीधे सवाल जवाब शुरू हो गए। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पहले दिन के लिए 25 सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी और उन्हीं 25 सवालों पर पूछताछ शुरू हो गई। करीब 8 साढ़े 8 के आसपास सिलसिला शुरू हुआ तो फिर चलता ही रहा और सूत्रों के मुताबिक आदिल से शुरुआत में पूछा गया कि राखी सावंत से कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, किसने मिलवाया और फिर शादी के बाद क्या घर पर भी झगड़े हुए थे। अब यहाँ पर शुरुआती सवालों के जवाब तो आदिल दुर्रानी ने सीधे सीधे दे बताया कि आखिर में एक्चुअल में हुआ क्या था, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर था, असली सवाल तो अभी आने बाकी थे। आदिल दुर्रानी से उस ठगी के बारे में भी पूछा गया जो कि राखी सावंत लगातार आरोप लगा रही है, यानी कि 1.5 करोड़ की ठगी को लेकर भी यहाँ पर आदिल से सवाल किया गया, मगर यहाँ पर कोई जवाब आदिल की तरफ से नहीं दिया गया। वहीं आदिल से राखी के आपत्तिजनक वीडियोस, एमएमएस को लेकर भी सवाल किया गया, जो कि लगातार राखी सावंत आरोप लगा रही है कि आदिल दुर्रानी ने उसके वीडियो शूट किए और उन्हें बेच तक दिया। हालांकि इन सवालों के जवाब में आदिल दुर्रानी ने सीधे सीधे इनकार कर दिया और साफ साफ सीधे राखी सावंत पर ही आरोप लगा दिया। और जबकि यहीं पर आदिल से राखी के धारा 377 को लेकर भी सवाल किया गया, क्योंकि राखी ने इस सेक्शन में भी आरोप लगाया है और ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया था। अब लगातार हो रही सवालों की बौछार थी। हालत ये थी कि आदिल की कंडीशन खराब हो गई। आदिल खासा घबरा गया क्योंकि पुलिस के साथ ऐसा आमना सामना पहली बार हो रहा था और पुलिस का ऐसा रूप भी शायद आदिल खान दुर्रानी पहली बार देख रहे होंगे। हालात ये थे कि सूत्रों के मुताबिक आदिल दुर्रानी को घबराहट हो गई, डर हो गई और एंजाइटी का अटैक तक आ गया। जी हाँ, दौरा पड़ गया, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। और घबराहट यानी कि एंजाइटी की वजह से आदिल खान दुर्रानी कांपने लगा, शिवरिंग होने लगी। काफी देर तक उसकी हालत खराब बताई गई। अब सूत्रों के मुताबिक कुछ देर के लिए इस दौरान पूछताछ को रोका भी गया, कुछ सवालों को भी रोका गया, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, वो कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि सिर्फ 20 फरवरी तक का ही वक्त मिला है। 20 फरवरी तक की ही पुलिस रिमांड है, लिहाजा हर 1 घंटा पुलिस को इस्तेमाल करने की जल्दी थी। और फिर से आदिल से पूछताछ शुरू हो गई कुछ देर के इंतजार के बाद। अब यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक खबर है कि देर रात तक भी पूछताछ का सिलसिला चलता रहा, सुबह तक भी सिलसिला चलता रहा और आदिल से पूछताछ होती रही। अब इस दौरान पूछताछ से ज्यादा हैलोजन लाइट्स अब आदिल खान दुर्रानी को दिक्कतें दे रही थी। जी हाँ, करीब 1000 वाट के 4 हैलोजन लाइट्स वहाँ पर लगाई गई थी, जो कि सीधे सीधे टॉर्चर की तरह थी, क्योंकि सूरज की रोशनी से भी तेज रोशनी वो हैलोजन लाइट्स वहाँ पर दे रही थी। और उनकी गर्मी भी इतनी ज्यादा थी कि आदिल खान दुर्रानी की हालत खराब थी, क्योंकि इतनी गर्मी में रहने की आदत या कहें कि इतनी गर्मी में रहना आदिल को पसंद ही नहीं था। लिहाजा सबसे ज्यादा मुश्किल उन हैलोजन लाइट से हो रही थी जो कि टॉर्चर बने हुए थे और पुलिस के सवालों से ज्यादा परेशान आदिल खान दुर्रानी को कर रहे थे। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब रात भर ये पूछताछ आदिल से होती रही, आदिल को सोने नहीं दिया गया। और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जो 25 सवालों की लिस्ट पहले दिन के लिए बनाई गई थी, वो सारे के सारे सवाल पूछे गए। हालांकि कई सवालों के जवाब आदिल ने नहीं दिए, कई सवालों में गोलमोल जवाब देते रहे। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि ज्यादातर सवालों के जवाब में आदिल ने उल्टा राखी सावंत पर ही आरोप लगा दिया और कह दिया कि राखी के आरोप झूठे हैं, राखी ने पूरे प्लानिंग के साथ उसे फंसाया है और राखी ने पूरी प्लानिंग करके ये पूरा गेम प्लान किया है। अब इन आरोपों का जवाब वो राखी के सामने देना चाहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी थी, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर लॉकअप में आदिल खान को पहली ही रात भारी पड़ गई। एक तरफ तो पुलिस के सवालों ने खूब परेशान किया, जिसकी वजह से घबराहट हुई, एंजाइटी अटैक तक आने की खबर है। तो वहीं हैलोजन लाइट्स ने जीना मुहाल कर दिया, सबसे बड़े टॉर्चर बन गए। यानी कि पहली रात जो कि हवालात में पहुंचे थे, पुलिस की कस्टडी में पहुंचे थे, तो आदिल खान दुर्रानी के लिए वो नरक जैसे हालात वाले बन गए, यानी कि पहली ही रात नरक भोगना पड़ गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई आदिल जेल का हकदार है या फिर राखी सावंत से भी ऐसे ही सवाल जवाब होना चाहिए, तभी सच पूरी तरह से सामने आ पाएगा? आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।